तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीजी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप स्कॉलरशिप योजना के लिए किस तरह से इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आपको पता होगा कि इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है और नया फॉर्मेट में आप किस तरह से और कहाँ से इनकम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, उसके बारे में आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे। तो आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह से नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तब हम बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या रहता है पूरा प्रोसेस, किस तरह से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र वो ओपन कर देना है। तो मैं जल्दी से ओपन कर देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है सोशल जस्टिस की जो वेबसाइट है SJE। तो जैसे आप SJE टाइप करेंगे आपको सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट आएगी। और अगर वेबसाइट नहीं है तो आप पूरी देख सकते हो SJE.rajasthan.gov.in। तो इसको आपको ओपन कर देना है। फिर मैं आगे यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ। तो इसको सर्च करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने वेबसाइट आती है। तो इसको मैंने जो ऑलरेडी डेस्कटॉप वर्जन में किया हुआ है, शायद नहीं किया, कोई बात, मैं इसको कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से हमें दिख सके। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा ये डेस्कटॉप वर्जन में। ये मैं मोबाइल में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और हर किसी के पास में मोबाइल तो होता ही है और कंप्यूटर हर किसी के पास में नहीं होता। तो ज़रूरी है कि सभी के हमारी वीडियो है वो काम आए। तो इसके लिए मैं इसको मोबाइल में ही बताता हूँ और कोशिश करूँगा कि आने वाले सभी वीडियोज़ को आपको मोबाइल में ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ से आपको इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। 2019 का नया फॉर्मेट है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ या प्रेस रिलीज। तो यहाँ पे इसमें एक लेटेस्ट नई इंफॉर्मेशन चल रही है, न्यू करके ऑर्डर एंड गाइडलाइन फॉर स्कॉलरशिप 2018-19। तो इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस तरह से। तो इसी में हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शो होंगे। तो ये अच्छी तरह शो नहीं हो रहा था। इसको दोबारा से मुझे लग रहा है कि डेस्कटॉप साइट में करना पड़ेगा। ओके, हम लोग इसको कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो आय प्रमाण पत्र फॉर्मेट। तो इसको आपको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि ये 11/10/2018 का है। आपको नीचे आ जाना है और नीचे से ये सेकंड लास्ट है 7वें नंबर पर, इसको आपको देख लेना है। आप देख सकते हो 30/11/2018 का ये लेटेस्ट अपडेट है और ये 11 तारीख का है। तो थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आगे आप देख सकते हो ये आँख का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड भी हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है। तो ये डाउनलोड हो रहा है और प्रॉपर तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो अब हम देख लेते थे कि इसको भरना किस तरह से, वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ तो चेंज है नहीं। आय का घोषणा पत्र, पिता माता या संरक्षण जो भी होते हैं उनके नाम से भरा जाएगा। ये उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2018-19 के लिए प्रारूप भाग 1। इसमें सबसे पहले प्रार्थी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे पिता का नाम, मूल निवास का जो भी पता होता है वो आपको बताइए। इसके बाद में यहाँ पे एक तो ये नया पॉइंट ऐड किया गया कि आय का घोषणा पत्र देने वाला का पैन नंबर ये अलग से, और फिर आधार कार्ड नंबर भी मांगा गया है, प्रमाण नंबर भी मांगा गया है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई है। इसके अलावा बाकी सब सेम ही है। यहाँ पे आपको इसकी जो भी इनकम होती है टोटल वो डालनी है। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपकी ईयरली इनकम वो होनी चाहिए 1.5 लाख से कम। और अगर आप SC/ST कार्ड से बिलोंग करते हो तो आपकी इनकम है वो ईयरली होनी चाहिए 2.5 लाख से कम। तो कुछ इस तरह से इसके लिए लिमिट रखी गई है। तो उसके अनुसार उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पे आवेदक हो उसका साइन हो जाएगा। फिर उसका नाम जिसके भी नाम से भरा गया, जिसका भी यहाँ पे साइन है। उसके बाद में विद्यार्थी से संबंध क्या है वो डालना है आपको, ये नया पॉइंट है इसमें। इसके बाद में यहाँ पे प्रारूप भाग 2 में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण पत्र लगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आवेदक का नाम आएगा। इसके बाद में 2 उत्तरदायी व्यक्ति, जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों की पूरी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो इनमें से आप किसी को भी किसी के भी साइन करवा सकते हो करवाने। इसके बाद में नीचे प्रारूप भाग 3 शपथ पत्र, इसमें जो भी आवेदक है उसके नाम से भरा जाएगा और फिर यहाँ पे साइन होंगे और यहाँ पे इनकम है वो शब्दों में और अंकों में लिखी जाएगी। इसके बाद नीचे भी आवेदक का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको नोटरी करवानी है, नोटरी पब्लिक से इसको वेरीफाई करवाना है। और फिर अगर आप नोटरी नहीं करवाए तो आपको अपने जो भी स्कूल या जो भी कॉलेज है वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल का भी साइन करवा सकते हो, उससे भी वेरीफाई करवा सकते हो। नोटरी में आपका खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो आप चाहें तो उनसे भी इसको वेरीफाई करवा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको आज का ये अपडेट जरूर पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
अगर नहीं किया है तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।